जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया था इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, कब आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया था उसके मार्क्स पे भी बात करेंगे कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर आप लोगों को लाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को जो अपना फर्स्ट चॉइस आप लोगों ने चूज किया होगा वो आपको मिल सके। वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम उस दो टॉपिक पे बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोग अपना फर्स्ट चॉइस आप लोगों का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का मिल सके, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सक्षमता 2 रिजल्ट 2024 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो इसका जो एग्जाम लिया गया था, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया था वो अगस्त में 23 से 26 अगस्त तक इसका एग्जाम लिया गया। जो अगस्त में 23 अगस्त से 26 अगस्त तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम लिया गया। और ये जो इसका एग्जाम लिया गया, इसका हालांकि एग्जाम लिए हुए काफी समय हो चुका है। अगस्त में 26 अगस्त को एग्जाम खत्म हुआ। उसके बाद अगस्त का 4 या 5 दिन जो होता है वो अगस्त के बाद सितंबर 1 महीना, उसके बाद अक्टूबर 1 महीना, क्योंकि अक्टूबर भी खत्म हो चुका है। कल का दिन सिर्फ बाकी है, कल अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा। तो यानी अक्टूबर का 1 महीना, सितंबर 1 महीना, 2 महीना, और ये अगस्त का जो 4-5 दिन बचा हुआ था वो लगभग 2 महीना से भी अधिक का समय हो चुका है। बट अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इसके रिजल्ट पे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। तो आप लोगों को फर्स्ट चॉइस आप लोगों ने जो अपना फर्स्ट चूज किया होगा वो आप लोगों को कितना मार्क्स पे मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं कि आप लोगों का कितना मार्क्स आने पे आप लोगों का फर्स्ट चॉइस दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को गृह डिस्ट्रिक्ट का कितना नंबर पे मिलेगा, उसके बाद बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल कैटेगरी को 60 मार्क्स लाना था। जैसा कि आपको पता होगा जो एग्जाम लिया गया था उसमें 150 प्रश्न पूछे गए। जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया उसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए और इसी 150 प्रश्न पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसी 150 प्रश्न पे आप लोगों का जो ट्रांसफर आप लोगों का या पोस्टिंग किया जाएगा, इसी मार्क्स के आधार पर आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। वो हम आगे बात करने वाले हैं। वीडियो में हम आगे बात करेंगे इस पर डिटेल से कि कितना मार्क्स आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या क्या इसका प्रोसेस है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं। ये जो आप लोगों का 150 प्रश्न का एग्जाम लिया गया, इसी पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जिसमें अगर आपने जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिया है तो आपको 60 मार्क्स यानी 150 प्रश्न का 40% 40% अंक आपको लाना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी अगर आपका 60 मार्क्स आ जाएगा तो फिर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो कई टीचर जो आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, कई टीचर का मार्क्स बढ़ भी सकता है और कई टीचर ऐसे होंगे जिनका मार्क्स घट भी सकता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों का 60+ अगर मार्क्स आ रहा है जनरल कैटेगरी से तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो इसको 55 मार्क्स लाना पड़ेगा। ईबीसी कैटेगरी को 51 मार्क्स लाना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं एससी एसटी फीमेल ये इन सभी कैंडिडेट को 48 मार्क्स लाना पड़ेगा।
48 नंबर अगर आप लोगों का आ रहा है तो फिर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, ये जो है ये मिनिमम है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वरना आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप फिर अगला जो एग्जाम लिया जाएगा सक्षमता परीक्षा का, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं अगर इसमें डिसक्वालीफाई करते हैं तो। और वही अगर इसका मार्क्स की बात करें कि आप लोगों का जो फर्स्ट चॉइस आप लोगों ने दिया है, वो आप लोगों का फर्स्ट चॉइस कितना मार्क्स पे मिलने वाला है, कितना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोगों को फर्स्ट चॉइस आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ये जो मार्क्स सक्षमता परीक्षा फेज 2 का सक्षमता परीक्षा में जो आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा, वह हालांकि पहले बोला गया था कि आप लोगों का मार्क्स के आधार पर ही पोस्टिंग करवाया जाएगा, बट अब जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो नया नीति जो लागू किया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसमें स्पष्ट रूप से ये बोला गया है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको गृह डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको पता ही होगा, फीमेल कैंडिडेट को आपको ना गृह अनुमंडल भी दिया जाएगा। बट उसमें मार्क्स के बारे में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो फिर उसको मार्क्स के आधार पर आपको पोस्टिंग करवाया जाएगा, ऐसा पहले बोला गया था। बट ये जो नया नियम लागू किया गया है, इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए आप लोगों का जो फर्स्ट चॉइस दिया जाएगा, अगर आप लोग अपना फर्स्ट चॉइस अगर चाहते हैं कि आप लोगों को फर्स्ट चॉइस मिले, तो वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, जिसमें आपको 10 ऑप्शन देने पड़ेंगे, जो जब ऑनलाइन आपसे लिए जाएंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो आप लोगों से 10 ऑप्शन लिए जाएंगे, उसी ऑप्शन के आधार पे आप लोगों का पोस्टिंग करवाया जाएगा, इसी आधार पे आप लोगों का होगा। हाँ, ये है कि आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई अगर करते हैं, अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तभी आप लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आप अगले एग्जाम के लिए तैयारी करें। और अगर ये है कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस चाहिए, तो वो जो पोस्टिंग का मामला है, नीति जो लागू किया गया है, उसी आधार पर आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। जो टीचर ट्रांसफर के लिए है, उन टीचर का भी ट्रांसफर उसी नियम के आधार पे किया जाएगा। यह है कि अगर आप 60, जैसे जनरल कैटेगरी का 60 पे क्वालिफाई मार्क्स है, अगर आप 65 मार्क्स लाते हैं और या 95 मार्क्स लाते हैं, फिर भी दोनों का सेम दर्जा दिया जाएगा। वैसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो नीति लागू किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं बोला गया है कि जो टीचर सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, उनमें जिन टीचर का ज्यादा मार्क्स होगा उन लोगों का ज्यादा दर्जा दिया जाएगा। वैसा कहीं भी स्पष्ट नहीं बोला गया है। इसलिए आप लोगों का जो पोस्टिंग करवाया जाएगा, वो जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है, जो नीति लागू किया गया, उसी के आधार पर आप लोगों का पोस्टिंग कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए, हाँ, एक बात और ये है कि अगर आप लोगों का जो, जैसे मान लेते हैं बीसी कैंडिडेट है जिसको 55 मार्क्स लाना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, बट उन लोगों का अगर कई ऐसे टीचर है जिन लोगों का मार्क्स कम है, तो फिर उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा, अगर हार्ड प्रश्न जिन टीचरों का मार्क्स कम है, अगर उनके शिफ्ट में हार्ड प्रश्न पूछा गया होगा, तो फिर उन लोगों का भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा और वो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स के नजदीक आ सकते हैं। तो उन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया जाएगा, रिजल्ट में उन लोगों का भी नाम आ जाएगा। बट पोस्टिंग के लिए जो नॉर्मल नीति लागू किया गया, उसी के आधार पर आप लोगों का पोस्टिंग करवाया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो रिजल्ट आएगा, उसमें आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सक्षमता परीक्षा में लगभग 6 या 7 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम जो लिया गया था, उन एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। उन लोगों का फिर से एग्जाम लिया जा रहा है, जो कि लगभग 13 नवंबर को उन टीचरों का एग्जाम है जिन टीचरों का एग्जाम कैंसिल किया गया है। जो लगभग 6 या 7 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम कैंसिल किया गया, उन एग्जाम, उसका जो री एग्जाम लिया जाएगा, वो 13 नवंबर को उन लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। तो जब उन लोगों का एग्जाम लेने के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप ये मान के चले कि 13 नवंबर को एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद नवंबर के एंड तक आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि जो भी अब सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी जानकारी है, अगर आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो सही समय पे आपको वो सभी मिल सके। इसलिए आप लोग चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ले। तो ये था, और आप लोगों का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो नवंबर के एंड तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों का पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। ये है सक्षमता परीक्षा से आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने तक का प्रोसेस। इन्हीं सभी से गुजरने के बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।